तो बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। अगला है, आसियान का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, आईएईए का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा वियना में, वियना। अगला है, मनु आभान टेकरी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? भोपाल। अगला है, कम ज्वलनशील वाला कपड़ा जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा कॉटन। मतलब कपास वाला जो कपड़ा होता है वो कम ज्वलनशील होता है। अगला है, महाबलीपुरम स्मारक कौन सी शताब्दी में बना था? तो ये बना था 7वीं व 8वीं शताब्दी के बीच में। अगला है, जैन धर्म की प्रमुख भाषा बताओ। जैन धर्म की प्रमुख भाषा है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, अमेरिका में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था अमेरिका में दास प्रथा को। अगला है, जूलियट कहानी किसके द्वारा लिखी गई? जूलियट कहानी लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वाहनों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अगला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब जो है वो किसकी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है रूसो की। सार्क में देश की संख्या बताओ। सार्क में टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं। और वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अगला, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति है वो 1688 में हुई थी। अगला, 1 केजी में कितने न्यूटन होते हैं? तो 1 केजी में टोटल 9.8 न्यूटन होते हैं। अगला, अहमदाबाद यूनेस्को में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर 2 वर्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जियों के अध्ययन को कहा जाता है ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। किसने किया? मार्कोनी। अगला है, क्रिकेट बैट में कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिलो। अगला, FRVMA बिल जो है ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2000 में। कौन से मुगल शासक ने भोपाल में राज्य किया? तो भोपाल में राज्य करने वाले मुगल शासक थे नवाब जहांगीर मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरदार ऊधम। अगला है, भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1997 में। FCI का फुल फॉर्म बताओ। FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और FCI की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और FCI के अध्यक्ष कौन हैं? रमेश चंद्र।
अगला है ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। देखिए ऊष्मा और कार्य का मात्रक, जितनी भी प्रकार की ऊष्माएं होती हैं या ऊर्जाएं होती हैं और कार्य का मात्रक सभी का सेम होता है जूल। अगला है देऊर कोठार में किस तरह की चट्टानें मिलती हैं, तो शैल चित्रों वाली। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो लोटे टीशेरिंग। अगला फतेहगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा भोपाल में। एमएनसी का फुल फॉर्म बताओ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। संवैधानिक पीठ का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया। पाल वंश के मंदिर कहाँ पर हैं, तो ये हैं बिहार में। अगला है 24वें तीर्थंकर का नाम बताओ, तो 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। अगला है द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक किसकी है, तो ये है सलीम अली की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तो ये बनाई गई माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई, माइकल एंजेलो। अगला है कोशिकाओं का संग्रह किसे कहते हैं, कोशिकाओं का संग्रह कहते हैं ऊतक को। अगला है बरसीम किस प्रकार की फसल है, तो ये फसल है रबी की फसल, दलहनी चारे कहते हैं इन्हें। अगला है यशोवर्धन कौन सी जगह से संबंधित है, तो ये संबंधित है मंदसौर से। खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। गोबर गैस का दूसरा नाम क्या होता है, गोबर गैस का दूसरा नाम है बायोगैस। कौन सा है, बायोगैस। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कौन से देश में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन, संघाई। अमेरिका को कब आज़ादी मिली, तो 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली थी। अगला UNCTAD किसका अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र का, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये आधारित है कृषि पर आधारित। अलीबाबा कौन से देश की कंपनी है, तो अलीबाबा जो है वो चीन की कंपनी है। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो उरुग्वे ने जीता। अगला है खरबूजा व तरबूज किस प्रकार की फसलें हैं, तो जायद। महासागरों में कितने प्रकार की हलचल होती हैं, तो टोटल 3 प्रकार की हलचल होती हैं। और आज का लास्ट है सूरज से आने वाली ऊर्जा को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।